गाइस वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शंस। तो फ्रेंड्स ईपीएस 95 पेंशन के लिए एक बड़ा तोहफा यूपी ने लिया ऐतिहासिक फैसला। जाने कितनी बढ़ेगी पेंशन, पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको वीडियो को बिना देरी हो सकता है। आपको बताते हैं पेंशन एक ऐसी विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने कार्य जीवन के अंत में और अब उन्हें अपनी आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी की संख्या लाखों में है। आपको बताते चले कि हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगी के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें से न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने का प्रस्ताव किया गया। यह निर्णय न केवल पेंशन भोगियों के लिए राहत का स्रोत है बल्कि उन जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके महत्व, हालिया विकास और पीछे के आंदोलन के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इस योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देंगे जैसे कि पेंशन की राशि, महंगाई भत्ता, डीए और चिकित्सा सुविधा। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना का जो है अवलोकन इस प्रकार है। आपको बताते चले कि ईपीएस 95 पेंशन योजना का महत्व क्या है। तो ईपीएस 95 जो है कर्मचारी पेंशन योजना 95 जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी महत्वपूर्ण योजना। इस उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना के तहत कर्मचारी उनकी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन मिलती है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम है। हालिया विकास, हाल ही में ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग की है। इस मांग को लेकर पीछे कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है जिसे संसद में पेश किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु जो क्या है, पेंशन वृद्धि, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन में 7,500 करने का प्रस्ताव, महंगाई भत्ता, डीए को जोड़ने की मांग की उठाई गई, चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त शिक्षा सुविधाओं को आवश्यकता, आंदोलन का महत्व। ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने पिछले कुछ वर्षों से कई बार सरकार पर दबाव डाला है ताकि वो अपनी मांगों को पूरा कर सके। यह आंदोलन न केवल पेंशन भोगियों के अधिकारियों की रक्षा करता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कैसे एकजुटता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको बता दें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लाभ, आर्थिक सुरक्षा योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। परिवार का समर्थन, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। चिकित्सा सुविधा, इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 जो है योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो लाखों भारतीयों को उनकी सेवा अवधि के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में वृद्धि हुई और सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपने नागरिकों की भलाई के प्रति गंभीर है। तो आपको बता दें कि सरकार ने जो है अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को जो है अब बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गया है और जो है आंदोलन करने वाले हैं उनको जो है वर्षों का आंदोलन जो है अब सफल होने वाला है। और आपको बता दें कि रिटायरमेंट व्यक्तियों का जीवन में अब सुधार आने वाला है, बाहर आने वाला है। तो आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत अब 1,000 की जगह 7,500 पेंशन की मिलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि जो कि सरकार ने अब बहुत जल्द जो है ऐतिहासिक फैसला लेने के मूड में भी है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? यह जानकारी वास्तविकता पर आधारित है और इसमें दी गई जानकारी सही, अद्यतन और हालांकि किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या निर्णय लेने से पहले संबंधित अधिकारी या विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।